कर्म आधार मान करके हम अगर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की भी बात करें, तो क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है कि एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि कर्म कर्म के ऊपर पूरा एक चैप्टर है भगवत गीता में, और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को ये भी कहा कि क्षत्रिय का जो धर्म होता है उसको निभाओ, यानी कि युद्ध करना। ऐसे में अगर अर्जुन भी युद्ध नहीं करते तो शायद वो भी कर्मों के आधार पर छोड़ देते, तो वो भी शायद पूरा नहीं होता। तो ये क्या कंफ्यूजन है, दो तरफा बातें हैं? नहीं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि देखो, कर्म जो है ना, कर्म की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कर्म 3 प्रकार का है, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत कर्म है जो मैंने किया, मान लीजिए किसी को हिंसा की मैंने, तो मैंने की। कारित किसी ने करवाई मुझसे। अनुमोदित मैं देख रहा हूँ, होने दी मैंने, होने दिया मैंने। कहीं पाप हो रहा है, मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कबीरा तेरी झोपड़ी, मैं होते हुए देख रहा हूँ, ये अनुमोदित है। फिर ये आगे बढ़ जाती है। अब 3 प्रकार की, एक ही हिंसा 3 जगह चली गई। फिर ये 3 कारणों से होती है, लोभ के कारण, मोह के कारण, क्रोध के कारण। पैसे के लालच में, है ना, लोभ हो गया। मोह हुआ, मेरी पुत्री को हानि पहुंचाई थी, मेरे पुत्र को हानि पहुंचाई थी, इस कारण से कर रहा हूँ, या मेरे पुत्र पुत्री के विरुद्ध पड़ रहा है इसलिए कर रहा हूँ, मेरे स्वार्थ के विरुद्ध पड़ रहा है इसलिए कर रहा हूँ। और क्रोध के कारण, मुझे गुस्सा है किसी कारण से बहुत ज्यादा, क्रोध में बुद्धि लुप्त हो गई है इसलिए कर रहा हूँ। फिर ये आगे फिर हो जाती है, मृदु, मध्य और अधिमात्र हो जाती है। फिर उसके आगे ये कैसे फल देने वाली है, तो एक कर्म 81 स्थानों पर चला जाता है।